गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ लाहौर। तो चलें पहले नाश्ता करते हैं और फिर तैयार होते हैं लाहौर के लिए निकल। नाश्ते मैंने एक बड़ा शीरमार और साथ ठंडा और मीठा दूध पी लिया, क्योंकि नाश्ता मैंने का हल्का होना चाहिए वरना रास्ते में तबीयत ख़राब हो सकती है। देख सकते हैं मैं तैयार हो चुका हूँ। ये कैप पहनेंगे, ये देखें गाइस कैसा लग रहा हूँ, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा अच्छा लग रहा हूँ। तो चले आप चलते हैं। ये सामान रक्शे में रख दिया और मैं फिर रक्शे में बैठ गया और फिर निकलने लगा। फिर हम बस स्टेशन पहुंच गए। फिर वहां से मैंने रक्शे से सामान उतारा, रक्शे वाले को पैसे दिए और फिर अंदर जाकर टिकट्स लिए और फिर बैठ गया। तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो मैंने फिर पानी पी लिया जो हम साथ लाए हुए थे। ठंडा था पानी तो मैंने कहा चलो पी लेता हूँ। हम रास्ते में खाने के लिए साथ फ्रूट लाए हुए थे, तो मामा ने कहा खा लेते हैं वरना ये पानी छोड़ जाएगा। फिर घंटे बाद हमारी बारिश है, हमने खा लिया फ्रूट। आखिरकार इंतज़ार कर कर के बस आ ही गई और फिर हम बस की तरफ जाने लगे सामान उठा कर। मैंने कहा कि आप अंदर जाके बैठे, मैं सामान रखवा के आता हूँ टिक्की में और टिकट लेके आता हूँ। फिर मैं बाहर से सामान रख कर अंदर आ गया। अंदर आके फिर मैंने अपना जो बैग पहना था वो ऊपर रखा और मैं अपनी जगह पर बैठ गया। और जगह पर बैठने के बाद फिर बस चलने का इंतज़ार करने लगा और बस आखिरकार 2 बजे की बस 2:30 बजे चलना शुरू कर दिया उसने और फिर हम सफ़र के लिए निकल पड़े। कुछ देर गाड़ी में बैठने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आँख कैसे लग गई। और फिर जब मैं उठा तो पता चला हम गुजरात बाज़ार पहुँच चुके हैं। फिर मैं बस से नीचे उतरा, फिर मैं वॉशरूम चला गया। फिर वहाँ से मैंने हाथ मुँह धोया। हाथ मुँह धोने के बाद मैं वापस बस की तरफ जाने लगा। फिर अंदर बैठा तो मैंने देखा कि मैं बिस्किट भी लाया हूँ। फिर मैंने बिस्किट खोले और कुछ बिस्किट खाए। बिस्किट खाने के बाद फिर मेरे लिए उन्होंने थोड़े से पापड़ बिछाए हुए थे तो मैंने वो भी खा लिए। और वो खाते खाते देखा तो बस चलने लगी थी। आधे घंटे स्टे के बाद फिर वहाँ से बस निकली गुजरांवाला से लाहौर की तरफ। फिर मुझे वेफ़र मिला, फिर मैंने वेफ़र खा लिया। वेफ़र खाने के बाद बाहर का मैंने नज़ारा एंजॉय किया जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक भी ली हुई थी। फिर मैंने वो कोल्ड ड्रिंक खोली जो कि नॉर्मल टेम्परेचर था, ज़्यादा गर्म नहीं थी क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और आखिरकार 2.5 घंटे वाला सफ़र 3.5 घंटे करके हम बस स्टेशन पर पहुंच ही गए। बहुत थका देने वाला सफ़र था क्योंकि बस बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था ड्राइवर। जो कि 2.5 घंटे का सफ़र था उसने 3.5 घंटे में मुकम्मल किया था। फिर मैंने नीचे डिक्की में से टिकट दे के सामान लिया सारा और फिर सामान लेकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। मामू आएंगे और हमें फिर लेकर जाएंगे। और फिर मामू को फ़ोन करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि पार्किंग एरिया में आ जाओ, वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हम पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगे। पहुँच चुका हूँ। अब मैं वो गाड़ी देख ये वाली तो नहीं कहीं। और फिर मामू आ गए। फिर हम गाड़ी की तरफ जाने लगे सामान लेकर। फिर रास्ते में हम एक स्टोर पे रुके जहाँ से हमने कुछ फ्रूट्स और कुछ सब्ज़ियाँ लीं।
गिनते हुए कहा गिनती ठीक है 19 के लिए फिर दोबारा गिन लो। अब अगर 20 निकल आए तो फिर पैसे वापस। दोबारा गिन ले। नहीं फिर गिन ले। फिर हमारी नज़र एक तरबूज पर भी पड़ी, हमने फिर तरबूज भी ले लिया और तरबूज लेने के बाद फिर सब्ज़ी लेके फिर मैं ट्रॉली लेने चला गया क्योंकि सामान ज़्यादा था तो हम उठा नहीं सकते इतना सामान। तो फिर मैं एक ट्रॉली ले आया और उसमें फिर सारा सामान हमने रखवाया और फिर सामान सारे का बिल करवाया और बिल करवाने के बाद फिर हमारी नज़र पड़ी फालसों पर भी। फिर हमने कुछ फालसे भी ले लिए। फालसे लेने के बाद हमने सारा सामान ट्रॉली में डाला और ट्रॉली में डालने के बाद फिर हमने बिल करवाया और बिल करवाने के बाद फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंच चुके हैं तो चले आप सामान उतारते हैं। फिर जब मैं सारा सामान अंदर कर लिया फिर मैं ठंडा अनार का जूस पिया। मैं पहुंच गया था नानू घर और मैंने सामान भी सारा रख लिया था तो खाना शाना खा के फिर तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए खुदा हाफ़िज़।